हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीक्यूब बैंकिंग। पे अटेंशन एंड अर्न नॉलेज, यानी कि ध्यान दीजिए और ज्ञान लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी प्लान की, जो कि आरआरबी पीओ और क्लर्क की एग्ज़ाम के लिए है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको इस लेक्चर का कंटेंट बता देता हूँ। इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इस लेक्चर में हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। फिर लर्निंग सोर्सेज देखेंगे कि कौन से ऐसे सोर्सेज है जहाँ से आप अपना बेसिक अच्छे से डेवलप कर सकते हो। और तीसरी चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि मॉक टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि आपका प्रैक्टिस सोर्सेज। आपने सीख तो लिया, लेकिन अगर सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आरआरबी क्लर्क, जिसे हम ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, और आरआरबी पीओ, जिसे हम ऑफिसर स्केल 1 कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न का ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट दिख रहा है, वो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया है, ताकि आपको एक ऑथेंटिक गाइडेंस अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम का एग्जाम पैटर्न पीओ और क्लर्क में सेम ही रहता है, सिर्फ लेवल का डिफरेंस होता है। सीधी सी बात है कि अगर कोई ऑफिसर लेवल का एग्जाम है तो उसका लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, और क्लरिकल लेवल का एग्जाम है तो उसका लेवल ऑफिसर लेवल से डाउन रहेगा, ठीक है। दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम ही रहता है। देखो, प्रीलिम में क्या होता है, 40 मार्क का रीजनिंग आता है, 40 मार्क्स का मैथ्स आता है, दो ही सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है, और कंपोजिट टाइम 45 मिनट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप किसी भी सेक्शन में आप चाहो जितना चाहो टाइम दे सकते हो। मान लो कि आपका रीजनिंग अच्छा है और मैथ्स आपका उतना अच्छा नहीं है, तो आप क्या करो कि रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे दो और रीजनिंग पूरा अटेम्प्ट कर लो, और मैथ्स में सेक्शनल निकले उतना अटेम्प्ट कर लो, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपोजिट टाइम है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से इंडिविजुअल सेक्शन में आप टाइम डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। फिर से बता देता हूँ, 40 मार्क्स का पेपर होता है रीजनिंग का, 40 मार्क्स का मैथ्स का होता है, और टोटल पूरा पेपर 80 मार्क्स का होता है, यानी 80 मार्क्स का। देखिए, हर हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रीलिम का एग्जाम पैटर्न। अब मेंस का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। मेंस में क्या होते हैं, पहला रीजनिंग होता है, फिर कंप्यूटर, फिर जीए, फिर हिंदी और इंग्लिश। देखो, इसमें मेंस में क्या है, ये आपको ए और बी दोनों स्टार दिख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, आपको दोनों में से किसी एक लैंग्वेज चूज करनी है, यानी कि लैंग्वेज का पेपर। अगर देखिए, आरआरबी पीओ में बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप हिंदी लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो उसके बदले में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, आप चाहो तो हिंदी लैंग्वेज का पेपर दो और चाहो तो इंग्लिश लैंग्वेज का, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और पांचवा सब्जेक्ट क्या होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी आपका क्वांट हो गया। देखिए, क्वांट और रीजनिंग में क्या होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स होते हैं, दोनों में सेम ही रहता है, यानी कि 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। और कंप्यूटर में क्या होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क, यानी कि 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। फिर जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। और देखिए, हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, और आपको अभी से डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन सी लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन आगे चले, ठीक है। तो उसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क्स होते हैं, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क का पेपर होता है।
और कंपोजिट टाइमिंग होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क में होता है, वैसे सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है। इसमें कंपोजिट टाइम होता है, यानी कि आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे पूरा 200 मार्क का पेपर के लिए। आपको डिसाइड करना है कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी एक सेक्शन में मुझे आता है करके पूरा समय दे दिया, तो फिर दूसरे सेक्शन के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, तो फिर उसका सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से चलना है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपको सभी सेक्शन में अच्छे से टाइमिंग मैनेज करके चलना है, ताकि आप ओवरऑल और सेक्शनल दोनों कट ऑफ निकाल सको। इसमें टाइम मैनेजमेंट बड़ा फैक्टर होता है, बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो गई तो आप हो सकता है कि एक सेक्शन आप देख ही ना पाओ, तो उसमें सेक्शनल निकलने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए ये हमने क्लर्क प्री और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया था, लेकिन पीओ में भी सेम टू सेम एग्ज़ाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है एकदम स्टार्टिंग से, यानी बिगिनिंग से कैसे स्टार्ट करना है प्रिपरेशन कौन से सब्जेक्ट में, तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज वीडियो, जो जो भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है, उसमें भी देख सकते हो, इंडिविजुअल वीडियो भी अवेलेबल है, उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम लोग आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर ये वीडियोस बना रहे हैं, वो कौन से एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने मेंस एग्ज़ाम दिए हैं, जिसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम आपको वीडियो बना के देते हैं और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये सब रीड कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं लर्निंग सोर्सेज की। तो ये मैंने टीचर्स इन्फो दे दिया पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टीचर फॉलो करना है वो आपको अच्छे से समझ में आए। मैथ्स के लिए हर्षल अग्रवाल सर और आशीष अरोरा सर, इन दोनों का मैथ्स का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। और रीजनिंग के लिए आर्ट ऑफ रीजनिंग और स्मृति मैडम जो कि स्टडी नीति वाले हैं। इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैडम और लर्निंग कैप्सूल में एक सर पढ़ाते हैं। उन चाहो तो इन दोनों में से किसी से भी आप सीख सकते हो। और आपको क्या करना है, आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, मान लो कि आपको इनमें से मैंने जो बताया उन टीचर का आपको समझ में नहीं आता, आपको किसी और टीचर का समझ में आता है, तो आप क्या करो कि बेसिक कंसेप्ट उन्हीं टीचर से सीख लो। फिर क्या करो कि हर्षल अग्रवाल सर का जो वीडियो आता है यूट्यूब में, प्लेलिस्ट अवेलेबल है आरआरबी पीओ के लिए, उसमें क्या करो आप कि उस वीडियो से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आप चाहे वीडियो पूरा ना देखो, लेकिन क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना, ताकि आपको क्वालिटी वाला कंटेंट मिले। क्योंकि इन सब वीडियो जो मैंने बताया है, रीजनिंग के लिए आर्ट ऑफ रीजनिंग और स्मृति मैडम, ठीक है, इन सब टीचर का कंटेंट इतना अच्छा होता है कि आप जब एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में से ही कहीं पेपर नहीं निकाला गया ना, इतना अच्छा कंटेंट होता है। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है IBPS पीओ मेंस 2023 में। ठीक है, और दूसरा इम्पोर्टेंट नोट क्या है, हिंदी और कंप्यूटर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, चाहो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने कंप्लीट कंप्यूटर और हिंदी के बारे में बता दिया है, ताकि आप हिंदी और कंप्यूटर में इजीली 80% स्कोर कर सको। हिंदी में आप 30+ स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 40, एंड कंप्यूटर में आप 15 से 17 नंबर का स्कोर कर सकते हो 20 में से। ठीक है, वो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्टडी आपको करना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, डिटेल स्टडी वीडियो चाहिए, तो वो भी
हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। इसमें एक प्लेलिस्ट होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे इम्प्रूव करना है, वो सब कुछ, ठीक है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लर्निंग सोर्सेज क्या क्या है और क्या क्या अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लर्निंग सोर्सेज के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए, यानी कि ये हो गए हमारे प्रैक्टिस सोर्सेज। देखिए ओलिवर्ड और स्मार्ट कीड़ा, ये दोनों के मॉक टेस्ट काफ़ी बढ़िया और एकदम मैं बोलता हूँ कि एक्सेलेंट कंटेंट होता है। अगर आप इन दोनों इंस्टीट्यूट के मॉक से अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो तो आपको एग्ज़ाम का पेपर काफ़ी हद तक इजी लगेगा। और तीसरा बेस्ट मैं प्रीफर करता हूँ लर्निंग नीति का। इनका भी मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, ये हर्षल अग्रवाल सर का ही है। अब देखिए अगर आपको हिंदी लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस करनी है तो आपको अड्डा में हिंदी लैंग्वेज के फ्री क्विजेस लगाने हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज के क्विजेस अड्डा के अच्छे होते हैं। गाइडली में क्या है, फ्री क्विज कंप्यूटर के और हिंदी लैंग्वेज के फ्री मॉक लगाने हैं। ये सब मैंने ये दो कंप्यूटर और हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो डिस्कस किया है, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप उस वीडियो को देख ले ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आप कम टाइम में कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो हिंदी और कंप्यूटर में, वो सब मैंने बताया है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप ओलिवर्ड और स्मार्ट केडा के मॉक टेस्ट को परचेज करो। अगर दो लोग पार्टनर में मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हो तो फिर आप ये तीनों मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। देखिए ओलिवर्ड का आपको कौन सा मॉक टेस्ट परचेज करना है, सिर्फ फुल लेंथ वाला, और स्मार्ट केडा का फुल लेंथ, सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट भी परचेज करना है। मॉक ड्रिल परचेस करो या ना करो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप अगर किसी और सोर्सेज से पढ़ना चाहते हो जीए के लिए तो फिर आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा तो सजेशन रहेगा कि स्मार्ट कीड़ा का कंप्लीट पैकेज परचेज करो, ओलिवर्ड का फुल लेंथ परचेज करो, और लर्निंग नीति का तो काफ़ी सस्ता मॉक टेस्ट आता है तो वो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये मॉक टेस्ट के बारे में तो मैंने बता दिया कि अब मॉक टेस्ट आपको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में कैसे हेल्प करेंगे। देखिए टॉपिक टेस्ट जो है स्मार्ट कीड़ा का, वो आपको वीक टॉपिक एंड आपका कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। आपने देखिए किसी टीचर से पढ़ के कंसेप्ट सीख तो लिया, फिर अगर टाइमर के साथ या फिर उस टॉपिक की क्विजेस नहीं लगाई तो फिर आपका उसमें स्पीड नहीं आएगा, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। आपको कंसेप्ट तो पता है लेकिन इसकी एप्लीकेशन भी पता होनी जरूरी है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट कीड़ा का टॉपिक टेस्ट आपको पर्टिकुलर टॉपिक को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको कहाँ हेल्प करता है, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कैसा है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कैसे, अब देखिए मानो कि आपको आपका मैथ्स थोड़ा वीक है, आपका रीजनिंग अच्छा है और मैथ्स थोड़ा वीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक दे ताकि मैथ्स में आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ सके, ठीक है। फिर मेमोरी बेस्ड, देखिए आपको क्या करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑल बैंकिंग एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। आपके यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए हर्षल अग्रवाल सर, स्मृति मैम और आर्ट ऑफ रीजनिंग को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि इनका मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत अच्छा होता है। एग्जैक्ट डिटो टू डिटो क्वेश्चन ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, देखिए 2023 के फुल लेंथ मॉक भी मिलेंगे आपको स्मार्ट कीड़ा और ओलिवर्ड में, वो भी आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। फिर मेमोरी बेस्ड मॉक और क्विजिस जो भी प्लेटफॉर्म पे फ्री में अवेलेबल हो, मेमोरी बेस्ड मॉक और क्विजिस, अगर आपके पास किसी इंस्टीट्यूट का पेड सब्सक्रिप्शन है उसमें मेमोरी बेस्ड मॉक है तो फिर वो आपको अटेम्प्ट कर लेनी है, ताकि आपको अगर मेमोरी बेस्ड पहले करोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्ज़ाम एक्चुअल में ऐसे लेवल का आता है, ठीक है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए कौन से मॉक टेस्ट अच्छे हैं और ये मॉक टेस्ट आपको कैसे अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में।
देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में आजकल काफ़ी लेवल बढ़ चुका है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और काफ़ी डिटेल में जीए पूछा जाता है। तो आपको जीए भी अब अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर करना होगा, तब जाके आप जीए में स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए, जीए में 3 अच्छे सोर्सेज है, आप इनमें से जिसको भी चाहो आप चूज कर सकते हो। पहला तो हो गया अफेयर्स क्लाउड, दूसरा स्टडी आईक्यू और तीसरा स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल आता है डेली वाला और वीकली वाला, ये आपको करना है। अगर स्मार्ट कीड़ा प्रीफर करते हो, स्टडी आईक्यू प्रीफर करते हो, तो आपको क्या करना है, स्टडी आईक्यू का डेली वीडियो देखना है, बेस्ट 300 वाला वीडियो देखना है और बैंकिंग अवेयरनेस वाला वीडियो देखना है। ये 3 टाइप के वीडियो देखने हैं। अगर आप अफेयर्स क्लाउड प्रीफर करते हैं तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको स्टडी पीडीएफ रीड करनी है जो मंथली आती है। अगर मान लो कि अभी अप्रैल चल रहा है तो मार्च की स्टडी पीडीएफ आ जाएगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है। और अप्रैल की स्टडी पीडीएफ आपको कब मिलेगी, मई के फर्स्ट वीक में। तो मेरा तो इसमें ना सेक्शन वाइज दिया होता है स्टडी पीडीएफ, नेशनल अफेयर, बैंकिंग, फाइनेंस अफेयर, स्पोर्ट्स, डेज वगैरह सब सेक्शन वाइज दिया होता है। तो ये रीड करने में काफ़ी बेटर रहता है, ठीक है। तो मेरा, अगर आप अफेयर्स क्लाउड प्रीफर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मंथली जो स्टडी पीडीएफ आती है उसको रीड करना है, फिर डेली क्विजिस देनी है, ठीक है, उसी मंथ की, ठीक है। पहले स्टडी पीडीएफ को रीड करो, फिर डेली क्विजिस दो। इससे आपका जीके काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। अब आप इनमें से ना सारे के सारे सोर्सेज को फॉलो करने की कभी कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि आप 3-4 जगह से सब कुछ इकट्ठा करने जाते हैं ना, तो फिर आप रिवाइज नहीं कर पाते, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कि क्योंकि हर सोर्सेज में कुछ ना कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया होता, तो वो माइंड में कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक सोर्स को अच्छे से प्रेफर करो और फिर उसी को बार बार रिवाइज करो, तब जाके आपका जीए में स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप या तो अफेयर्स क्लाउड को प्रीफर करो या तो स्टडी आईक्यू को, दोनों में से किसी एक को अच्छे से प्रीफर करो और उसी एक ही सोर्सेज से पूरा का पूरा प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर अगर आप स्मार्ट कीड़ा का प्रीफर करते हो तो फिर स्मार्ट कीड़ा ही करो, दूसरा कोई मत पकड़ो। क्योंकि आप अगर 2-3 सोर्सेज करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, यानी आपको कितने मंथ का करंट अफेयर करना है। देखिए, आरआरबी का एग्जाम है ना, उसमें जीके की कोई गारंटी नहीं होती है। अब हम मान ले, अब हम आईबीपीएस पीओ क्लर्क या फिर एसबीआई क्लर्क पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें फिक्स होता है कि अब हमें लास्ट 4 मंथ्स अच्छे से डिटेल में कर लिए तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कभी कभी लास्ट 1 ईयर का भी जीके पूछ लेते हैं, कभी कभी 2-3 महीने का भी पूछते हैं। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखिए, मेरा जहाँ तक एनालिसिस कहता है, मैंने 3-4 साल से मैं लगातार ये मेंस देता आ रहा हूँ। तो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि आपको फर्स्ट मार्च से करंट अफेयर करना चाहिए, मार्च से लेके सितंबर तक। सितंबर में आरआरबी का मेंस होता है, तो मार्च से लेके सितंबर तक अच्छे से डिटेल में स्टडी पीडीएफ, डेली क्विज, अगर आप अफेयर्स क्लाउड को प्रीफर करते हो, अगर आप स्टडी आईक्यू को प्रीफर करते हो तो आपको डेली वीडियो बेस्ट 300 और बैंकिंग अवेयरनेस वाले वीडियो देखने हैं। और स्मार्ट कीड़ा को प्रेफर करते हो तो उसमें तो मॉक ड्रिल एक ही आता है, ठीक है। तो आप जो भी सोर्सेज फॉलो करते हो उनमें से आप मार्च से लेके सितंबर तक का पूरा जीए कवर करें, ठीक है। क्योंकि मार्च से लेके जुलाई तक में काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ आते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट होते हैं। तो आपको ये मंथ का करंट अफेयर अच्छे से करना है आरआरबी के लिए, क्योंकि इन्हीं मंथों में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में आप क्या करेंगे, आप ना यूट्यूब पे सर्च कर लेना स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। रीड करने के लिए क्या है, गाइडली की बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ रीड कर लेना, वो फ्री में अवेलेबल है। गाइडली की वेबसाइट में जाना, वहाँ पे
आपको मिल जाएगी बैंकिंग अवेयरनेस की फ्री पीडीएफ, ठीक है। वो आप 2024 के लिए वो आपको रीड कर लेना है। उसमें काफ़ी अच्छे से बैंकिंग स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो आपको अच्छे से उसमें दिया है, तो आप उसको रीड कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको रीडिंग से समझ नहीं आ रहा है, आपको वीडियो देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, तो हमारे चैनल पे भी वीडियो अवेलेबल है। लेकिन आप चाहो तो यूट्यूब पे कहीं से भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पे मैंने सिर्फ अभी 2 ही वीडियो बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता। तो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं पूरा का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस अपलोड कर दूंगा वीडियो उसके। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यूट्यूब पे बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो देखें। कपिल कतपाल सर है और दूसरा ओलिवर का भी बैंकिंग अवेयरनेस है। इन दोनों का बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप स्टैटिक बैंकिंग वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आई होप अब आपको आरआरबी के बारे में अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है। मैं एक बार और आपको बताता हूँ कि हिंदी और कंप्यूटर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, वो आप देख लेना। क्योंकि अगर मैं ये दोनों चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, मैंने इसमें यूट्यूब वीडियो लिंक भी ज्वाइंट कर दी है पीडीएफ में। देखिए, ये हिंदी के लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया था, ये उसकी लिंक है। फिर कंप्यूटर की लिंक भी अलग से है। और सब्जेक्ट वाइज अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे इंप्रूव करना है, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से भी आप जाके सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस के लिए वीडियो को देख सकते हो। और इम्पोर्टेंट लिंक्स दूसरी क्या है, ये हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है। यहाँ पे आप अपना प्रिपरेशन के दौरान जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रहे वो अगर आप इसमें पोस्ट करते हैं तो हम आपको पूरा का पूरा प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और ये क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल डिस्कशन ग्रुप की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये है हमारा यूट्यूब चैनल की लिंक। तो आई होप अब आपको अच्छे से आरआरबी पीओ के लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, मेरा काम है सजेशन देना कि कौन से सोर्सेज अच्छे हैं आपके लिए जो आरआरबी पीओ की एग्ज़ाम के लिए है। तो अब बाकी का स्टडी प्लान अब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्योंकि वो आप ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको ही पता होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीक्यू बैंकिंग। आप अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए आपको गुड लक। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपको कोई भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें वीडियो के नीचे, तो मैं आपको वहीं से गाइडेंस कर दूंगा। या फिर आपको जो भी इश्यू है उस टॉपिक के रिलेटेड में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीक्यू बैंकिंग। थैंक यू वेरी मच।